हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कांस्टेबल के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है मैथ और रीजनिंग की, खास करके उसका चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, उसके एमसीक्यूज करेंगे। इसका लेक्चर 1 मैंने डाल दिया, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो बेसिक प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए वहां पे। और आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं कि अच्छा, एक बेसिक बता देता हूँ। प्रॉफिट हो गया फायदा, लॉस हो गया नुकसान, सेलिंग प्राइस हो गया बेचने की कीमत, कॉस्ट प्राइस हो गया खरीदने की कीमत। ठीक है, ये बेसिक है थोड़ा सा। इसके ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा फार्मूला इतने याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कंसेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ए मैन बाइज ए बुक फॉर 25 की बुक ली और बेच दिया 30 की। जाहिर है आपको अंडरस्टूड है कि फायदा हुआ 5 रुपए का। 5 रुपए का आपको क्या हुआ? फायदा। मोरे परसेंटेज निकालो कि कितना फायदा हुआ। देखो हमेशा परसेंटेज या लॉस जो होता है ना, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, हमेशा कॉस्ट प्राइस से निकलती है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी दी है, डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ 25। और परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। पहले प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट निकालो, उसको सीपी के साथ डिवाइड करो और इनटू 100 करो। आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकलेगा। तो 25 फॉर द 100 और 5 फॉर द 20%। तो 20% इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या हुआ है? फायदा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है इसने हरीश बाउट ए सेकंड हैंड प्रिंटर 1200 का लिया। इतना खर्चा किया उसने रिपेयर पे। जो रिपेयरिंग का होता है, एडिशनल चार्ज होता है, वो सारा कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारी जेब से खर्चा हुआ होता है। तो 1200 और 200 1400 का उसको पड़ा है। कितने का पड़ा है? 1400 का। उसके बाद उसने क्या किया, इतने का बेच दिया, 1680 का बेच दिया, 1680 का बेच दिया, 1680 का बेच दिया। तो जाहिर सी बात है इसको फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ? इतने का खरीदा, इतना बेचा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? माइनस करके 082 280 का उसको क्या हुआ? फायदा हुआ। अब परसेंटेज में निकालना है तो क्या करना है? 280 अपान, है ना, 280 अपान कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1400 इनटू क्या करेंगे? 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज 20 कैंसिल, 14 2 जा 28, 0 जा 0, 20% उसको क्या हुआ है? फायदा हुआ इस क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक रिटेलर ने 225 रुपए का रेडियो लाया। ठीक है, उस पे खर्चा किया इतना, मतलब उसको कितने का पड़ा? 240 का पड़ा। कितने का पड़ा? 240 का पड़ा। उसके बाद इफ ही सेल्स द रेडियो फॉर 300, उसने 300 का बेच दिया। यहाँ पे भी क्या हुआ? फायदा हुआ 60 रुपए का। 60 रुपए का फायदा हुआ, डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ, इनटू क्या करेंगे? 100। तीनों सेम क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। और परसेंटेज जो आंसर आएगा इसका, कितना परसेंटेज उसको फायदा हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट हमारे पास ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 270 का कोई आर्टिकल बेचा। द लॉस दैट इज एज मच एज द प्रॉफिट व्हेन द, मतलब अगर ये आर्टिकल 10% प्रॉफिट पे बेचा होता, तो अगर सेलिंग प्राइस उसकी 270 है तो लॉस भी उतना ही हुआ होता। तो बताओ इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? तो इस क्वेश्चन के लिए देखो, प्रॉफिट हमें कितना दिया है? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। 10% हटाएंगे अपान में 100 और 0 से 0 कट, तो 1/10। इस तरह से किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपने निकालनी है। तो नीचे वाले को मैक्सिमम ऑफ टाइम आपने सीपी मानना है। कोई केस होगा जिसमें एसपी मानना होगा, मैं बताऊंगा। ठीक, अभी ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे क्या हुआ? उसको लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ? 1 का। तो 1 का लॉस हुआ। ठीक है, 1 का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस ये है, लॉस ये है। तो देखो अगर आपने कोई चीज खरीदी, बाद में आपको नुकसान हो गया, तो आपने कितने की बेची होगी? माइनस करके पता चलेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस निकलेगी। तो कितनी आ गई सेलिंग प्राइस? 9 आ गई। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 9 आ गई। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस 9 आ गई, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस कितनी है? 270। तो अगर 9 की वैल्यू 270 है, 9 की वैल्यू कितनी है? 270। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे कैसे? डिवाइड करके। 270 डिवाइडेड बाई 9, 9 3 जा 27, 0 जा 0। 1 की वैल्यू 30 है। 1 की वैल्यू 30 है तो बट हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस 10 है। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, 1 की वैल्यू 30 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 30 इंटू 10 करेंगे, 300 हो जाएगा। तो 300 उसकी कॉस्ट प्राइस थी। ये इस तरह से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हम कर सकते थे। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास बोला है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। ये आ गया सेलिंग प्राइस।
ठीक है, ये आ गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि बड़ा है ना, कॉस्ट प्राइस से बड़ा, ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया। जाहिर सी बात है, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है मतलब 5 रुपए की खरीदी 8 रुपए की बेची, तो क्या हुआ, फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, 3 का फायदा हुआ, 3 का फायदा हुआ। वो बोले प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, क्या बोल रहे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। मैंने बोला अभी प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है, परसेंटेज निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट जो होगा वो ऊपर, कॉस्ट प्राइस क्या 5 और इनटू क्या करेंगे 100, 520 100 और 320 60%, उसको क्या हुआ, फायदा हुआ। 60% उसको क्या हुआ, फायदा हुआ। इतना नोट करो फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑन सेलिंग। किसी भी बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, ओके। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेलिंग इन आर्टिकल फॉर इतना, ठीक है, ये प्रॉफिट दिया हुआ 3/8 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे उसने बोला है सेलिंग प्राइस, तो हम इसको नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस नहीं मान सकते, क्योंकि उसने खुद बोला ये सेलिंग प्राइस है। तो ये क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस, और ये क्या आ गया, प्रॉफिट कितना हुआ है 3 का, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, ये हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस दिया, प्रॉफिट दिया, मतलब सेलिंग प्राइस दिया, प्रॉफिट दिया। आपने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, मतलब अगर कोई चीज आप कितने की बेच रहे हो 8 रुपए की, आपको कितना फायदा हुआ है 3 रुपए का, तो आपने कितने की खरीदी होगी, 5 रुपए की खरीदी होगी, ठीक है। तो 5 रुपए की खरीदी होगी, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 3 प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 5 इंटू 100 परसेंटेज, 520 सा 320 सा 60%, ठीक है। 60% उसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। नेक्स्ट देखो, ए मैन सोल्ड हिज बुक, उसने बेच दी, कितने की बेची 891 की बेच दी, इतना फायदा हुआ, 1/10 क्या हुआ, उसको फायदा हुआ, ठीक। बोले उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या थी, इतने का बेच दिया, ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस। क्या हुआ यहाँ पे, फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ। कॉस्ट प्राइस ये है, इतना फायदा हुआ, तो बेची कितनी होगी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 11, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी 11। सेलिंग प्राइस अगर 11 हो गई, ठीक है, तो उसके बाद हमें इसकी क्या निकालनी, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। लेकिन सेलिंग प्राइस हमें कितनी दी हुई है 891, सेलिंग प्राइस कितनी दी है, हमने निकाली ना 11, उसने कितने दिए 891, मतलब 11 की जो वैल्यू है वो 891 के बराबर है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड करके निकालेंगे, 891 डिवाइडेड बाई 11, 11 8 जा 88, 1 बचा आगे गया 11 1 जा 11, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 81। अगर 1 की वैल्यू 81 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 810, है ना। 1 की वैल्यू अगर 81 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू 81 दैट विल बी 810, 810 रुपए उसकी जो है कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कर सकते थे, ठीक है। आपको अगर थोड़ा तेज लग रहा है, स्पीड लग रही है, टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को कम स्पीड पे देख सकते हैं। ये देखो, उसके बाद हमारे पास एक मशीन इज सोल्ड फॉर इतने की मशीन क्या की, उसने बेच दी, उसके बाद इतना फायदा हुआ, ठीक है। फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 1/10, ठीक है। प्रॉफिट की जो हमने निकाला फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, वो कैसे निकाली, देखो ना, फ्रैक्शनल वैल्यू प्रॉफिट की कैसे निकाली, 10 है डिवाइडेड बाई 100, ये मैंने पहले भी बता दिया, अब हर एक में बताता रहूंगा तो ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए आपको ये अंडरस्टूड है। 1/10 होगी, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होगी 1/10। मैंने क्या बोला, इसको क्या मानो कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है तो उसको फायदा कितना हुआ, 1 का फायदा हुआ, ठीक है, 1 का फायदा हुआ। उसके बाद जो है ये कॉस्ट प्राइस, ये फायदा, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 11, सेलिंग प्राइस 11 हो जाएगी, ठीक है। 11 की हमारे अकॉर्डिंगली 11 हुई, बट उसने कितनी सेलिंग प्राइस दी है, इतनी 5060, मतलब 11 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, डिवाइड करके, डिवाइड करेंगे 5060 डिवाइडेड बाई 11, 11 4 जा 44, 6 बचा गया, 11 6 जा 66, 11 0 जा 0, मतलब अगर 11 की वैल्यू ये थी तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 460 आ गई, 1 की वैल्यू 460 आ गई, तो 1 की वैल्यू 460 आ गई, बट हमने कितने की वैल्यू निकालनी है 10 की। देखो ना, बोल रहे हैं आगे क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द लॉस और गेन परसेंटेज व्हेन इट इज सोल्ड फॉर इतना, इतने की बेची जाए तो तब बताओ लॉस या गेन परसेंटेज क्या होगा। उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा कितना या कितना फायदा या कितना नुकसान होता अगर वो इतने की जगह इतने की बेचता, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
अगर 11 की वैल्यू ये थी, यहां तक तो क्वेश्चन सेम है, बस आगे देखना थोड़ा सा। 1 की वैल्यू होगी 460, कैसे निकली? डिवाइड करके। 1 की वैल्यू 460 होगी, ठीक है। हमने कितने की निकालनी? 10 की। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की वैल्यू हो जाएगी 4600। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की वैल्यू अगर 4600 होगी तो 4600 कास्ट प्राइस आ गया। कास्ट प्राइस क्या आ गया? 4600। सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस कितनी है अब? इतनी है ना, ये लेनी है। सेलिंग प्राइस कितनी? 4370। ये सेलिंग प्राइस होगी। जाहिर सी बात है, इतने का खरीदा, इतने का बेचा, लॉस हुआ। लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? माइनस करके पता चल जाएगा। लॉस माइनस करके पता चल जाएगा। 0 का 0, 10 में 7 गया 3 और 5 में से 3 गया 2, 230 का। 230 का उसको क्या हुआ? नुकसान। अब हमने क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस कितना हुआ? 230 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 4600 इनटू क्या करेंगे? 100। ये आपको लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। 0 0 0 0 कैंसिल, 23 1 जा 23, 23 2 जा 46 और ये 0 का 0 और 2 5 जा 10। सिंपल कैलकुलेशन है, 5%। अब जिसको नहीं समझ आई कैलकुलेशन वो वापस देखो। 230 डिवाइडेड बाई 4600 इनटू क्या किया? 100 परसेंटेज का परसेंटेज। 2 0 कैंसिल। अब ये जो है 46 के टेबल में भी आ रहा है ना, 46 डायरेक्ट कर लो। 46 10 दा 460 है ना, 46 10 दा 460। तो 46 अगर 5 दा करोगे तो 460 का आधा होगा 230, तो 46 5 दा 230, ठीक है। 46 5 दा 230 तो 5%। उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। यहाँ पे देखो 5% गेन भी दिया था, लेकिन हमें पता है लॉस हुआ क्योंकि सेलिंग प्राइस उसकी कम है कॉस्ट प्राइस से, मतलब महंगा लिया सस्ता बेचा, तो इसलिए लॉस हुआ है उसको। उसके बाद 2 बाईसाइकिल थी, इतने की बेची उसने, एक पे इतना फायदा हुआ, एक पे इतना नुकसान हुआ, तो गेन परसेंटेज ऑन होल ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसका फायदा या नुकसान निकालो पूरी ट्रांजैक्शन पे। मतलब अगर कोई चीज ली है कितने की, बाद में उसको जब उसने 2 चीजें ली है, एक पे इतना फायदा हुआ, उतना ही नुकसान हुआ है, ओवरऑल आपको जो हुआ होगा ना, नुकसान हुआ होगा। तो ओवरऑल नुकसान कैसे निकालेंगे? इसके लिए ये फार्मूला याद रखो, x² अपॉन 100। ये मैंने आपको करवाया था कब? लॉस परसेंटेज वाले उसमें भी, ठीक है। x की जगह ये जो कॉमन लॉस या कॉमन प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 5² अपॉन 100। 5² विल बी 25 अपॉन 100, दैट विल बी 0.25। 0.25 क्या हुआ है? 0.25% लॉस हुआ है। 0.25% लॉस हुआ है उसको, ओवरऑल लॉस हुआ है, ठीक है। ऐसे केस में ओवरऑल लॉस होता है, ठीक। अब परसेंटेज वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में बताया है, ठीक। अब देखो, बाय सेलिंग 100 पेंसिल ए शॉपकीपर गेन, उसको कितना फायदा हुआ? 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस का फायदा हुआ, ठीक। 100 पेंसिल्स बेची है, ठीक है, 100 पेंसिल बेची है, तो हमें पता है प्रॉफिट हुआ है उसको। प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। 100 पेंसिल बेची है तो 100 खरीदी भी होंगी, 100 सेलिंग प्राइस, 100 की सेलिंग प्राइस करेंगे माइनस 100 की सेलिंग प्राइस में से 100 की कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कितना फायदा हुआ उसको? 20 पेंसिल की सेलिंग प्राइस का, है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। तो 20 पेंसिल की सेलिंग प्राइस का उसको क्या हुआ? फायदा। तो ये इक्वेशन बनाना समझे कि नहीं समझे? समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। 100 SP माइनस 20 SP इक्वल टू 100 CP, है ना, ये उधर क्या प्लस का हो गया, इसमें से गया 80 SP इक्वल टू 100 CP। अब ये कट कर लो, 0 से 0 कट, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, इसका मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, आगे मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। ये मैंने लिखा 4 सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 5 सेलिंग प्राइस, 5 कॉस्ट प्राइस, सॉरी 5 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1। कुछ नहीं बचा वहां पे, क्या बचा? 1। तो अब देखो ध्यान से, हमने इनका रेशियो निकालना है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो ये उधर जाएगा, ये नीचे आएगा। सेलिंग प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो गया? 5:4 हो गया, ठीक है। ये रेशियो आ गया। तो अब आपको पता है 5 से 1 गया, 5 सेलिंग प्राइस थी, 4 कॉस्ट प्राइस है, तो लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 1 मिनट, 5 सेलिंग प्राइस है, 1 कॉस्ट प्राइस है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, सॉरी प्रॉफिट हुआ है 1 का प्रॉफिट हुआ है, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4 इनटू क्या करेंगे? 100 परसेंटेज। 4 25 से 100, 25 1 जा 25%, उसको क्या हुआ? फायदा हुआ। 25% उसको फायदा हुआ इस केस में। उसके बाद देखो, बोले द रेशियो, सेम क्वेश्चन है, इसमें रेशियो दी है, उसमें हमने रेशियो निकाली।
पूरे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अगर ये है, बताओ गेन परसेंटेज क्या हुआ होगा। तो गेन परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, कितना जो है फायदा हुआ, एक का फायदा हुआ डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 20 इंटू 100, 25 जा 100, 5 1 जा 5%, 5% उसको फायदा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम था, इसमें रेशियो दी थी, उसमें रेशियो निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही लाया है। देखो आप बोले 33 मीटर क्लॉथ जो है बेचने पे एक बंदे को फायदा होता है कितना, 11 मीटर का सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ का उसको फायदा होता है। कोई बोल रहे परसेंटेज में निकालो, तो देखो जिसको नहीं समझ आया था, अब देखो मैंने बोला था आपको प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर 33 मीटर क्लॉथ जो है बेचा है, 33 मीटर खरीदा भी होगा, 33 मीटर सेलिंग प्राइस माइनस 33 मीटर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना फायदा उसको हुआ, 11 मीटर की सेलिंग प्राइस का। ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, 33 सेलिंग प्राइस माइनस 11 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 33 कॉस्ट प्राइस। तो इसमें से ये गया कितना आ गया, 22 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 33 कॉस्ट प्राइस। 2 11 जा 22 और 2 कितने जा 33, 2 कितने जा 33, सॉरी 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33। तो क्या आ गया, सेलिंग प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस इधर आएगा, ये उधर जाएगा, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3:2, है ना, 3/2 लिखो या 3:2 लिखो, एक ही बात है। ये रेशियो आ गया, रेशियो निकालना था। अब रेशियो अभी बताया, रेशियो निकाल लिया, सेलिंग प्राइस ये इतना है, तो प्रॉफिट हुआ है 1 का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 2 इंटू 100%, हाफ ऑफ 100 कितना होता है, 50% का उसको क्या हुआ है, फायदा हुआ, 50% का उसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा कुछ इश्यू था वीडियो में शायद। तो अब देखो एक वेंडर ने क्या किया, नुकसान हुआ उसको 4 ऑरेंजेस का। ठीक है, अब नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, तो नुकसान का क्या फार्मूला रहेगा, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, है ना, मतलब जितने का खरीदा उसमें से जो बेचने की कीमत है वो माइनस करेंगे, तो आ जाएगा आपके पास क्या, लॉस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 36 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस में से, 36 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे 36 ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस, उसको कितना नुकसान हुआ है, 4 ऑरेंजेस की, ठीक है, सेलिंग प्राइस का, 4 ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस का, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एसपी। ठीक, तो ये उधर चला जाएगा क्योंकि एसपी वाला उधर रख देते हैं, 36 सीपी इक्वल टू 36 और 4 40 एसपी। अब 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ठीक है, तो ये आ गया रेशियो, क्या रेशियो आ गया, सीपी अपान एसपी इक्वल टू 10 अपान 9, 10 अपान 9। तो कितना उसको नुकसान हुआ, एक का, कितना कॉस्ट प्राइस था 10, इनटू क्या करेंगे 100, तो 10 10 जा 100, तो 10 1 जा 10%, 10% लॉस हुआ उसको, कितना लॉस हुआ है, 10% उसको लॉस हुआ है। उसके बाद सम एप्पल आर बाउट फॉर एट 5 एप्पल लिए कितने के, 10 रुपए के, 5 एप्पल 10 के लिए, 5 एप्पल 10 के लिए, एक कितने का लिया होगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 2 हो जाएगा, एक कितने का लिया होगा, 2 रुपए का। उसके बाद एंड सोल्ड, बेच दिए बाद में, ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, बेच दिए 6 एप्पल कितने के, 15 के, 6 15 के बेचे, 6 कितने के बेचे, 15 के, 6 15 के बेचे, तो एक कितने का बेचा होगा, 15 डिवाइडेड बाई 6, 6 2 जा 12, ठीक है, 6 2 जा 12, 0.03 बचा, 6 5 जा 30, 2.5, है ना, 15 डिवाइडेड बाई 6, 6 2 जा 12, 3 बचा, हाँ 6 5 जा 30, 2.5 का, एक बेचा होगा 2.5 का, उसको कितना फायदा हुआ, 2 रुपए का खरीदा, 2.5 का बेचा, 0.5 रुपए का उसको फायदा हुआ, है ना, 0.5 रुपए का उसको फायदा हुआ, तो डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी थी, एक के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2, इनटू क्या करेंगे 100, ये परसेंटेज में निकल जाएगा आपका गेन परसेंटेज, उसको फायदा कितना हुआ है। ठीक है, पॉइंट उठाएंगे, अपान में 0 आएगा, सिंपल, 0 से 0 कट, 2 5 10 और 5 5 25%, उसको ओवरऑल क्या हुआ है,
फायदा हुआ है, 25% क्या हुआ है उसको फायदा हुआ है। नेक्स्ट देखो 17th क्वेश्चन, इसमें क्या बोला आपको, बोला द कास्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। 25 कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल है 20 सेलिंग प्राइस के। तो ये तो इजीली इक्वेशन ही बन गई डायरेक्ट ही। तो इसमें रेशियो निकालना है, तो उसके बाद गेन परसेंटेज निकालना है। 5 5 25, 5 4 20, 5 4 20। तो सीपी इक्वल टू क्या आ गया, सीपी अपान एसपी इक्वल टू 4 का 4 लिखा है, इधर आया डिवाइड में हो गया 5। तो सीपी इतनी है, एसपी इतनी है, ठीक है। तो उसको क्या हुआ है फायदा, कितने का, एक का, कितने में से, 4 में से, इनटू क्या करेंगे 100, 4 25 100 और 25 इंटू 1 25% उसको फायदा हुआ, 25% उसको फायदा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 हॉर्सेस इज इक्वल टू द कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 40 हॉर्सेस। सेम क्वेश्चन है, 50 हॉर्सेस की कॉस्ट प्राइस जो है इक्वल है 40 हॉर्सेस की सेलिंग प्राइस के। तो ये क्वेश्चन खुद करना है आपने और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 18 है ये, 18 मान के इसका क्वेश्चन नंबर का आंसर बताना है। उसके बाद 19th क्वेश्चन, बोल रहे द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 625 का एक आर्टिकल जो है वो अगर बेचा तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो सेम है उतना ही नुकसान के एक आर्टिकल जो है और उसने जो बेचा वो कितने का, 435 का। बोले इसकी कॉस्ट प्राइस निकालो। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, लॉस प्लस प्रॉफिट जो हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये जो है ना, ये जो फर्स्ट सेलिंग प्राइस है और दूसरी जो सेलिंग प्राइस है ना, फर्स्ट सेलिंग प्राइस प्लस सेकंड सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 2 करो। फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितनी है 625 प्लस सेकंड सेलिंग प्राइस 435 डिवाइडेड बाय 2। इसके लिए कुछ नहीं सोचना समझना है आपने, डायरेक्ट फार्मूला ये सिंपल उनका प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो। 5 5 10 0, 5 5 10 0 1, 3 2 5 4 1 6, 6 और 1 2, 2 5 2 3 0 530 रुपए का उसका जो था कॉस्ट प्राइस था ओवरऑल। समझ आई, इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते थे। उसके बाद 20th क्वेश्चन, ए डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम्स टू सेल गुड्स। मतलब एक डिसऑनेस्ट जो था ना, नाम से ही देखो बेईमान है, ठीक है, वो जो है कॉस्ट प्राइस पे बोलता है कि मैं बेचता हूं, लेकिन वो क्या करता है, मतलब वो बोलता है मैं जितने का लाता उतने के बेचता हूं, लेकिन वो क्या हुआ 900 का, ये क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में भी करवाया, ठीक है, 900 ग्राम का बटा रखता है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। तो उसने कितने का घोटाला किया, 100 ग्राम का घोटाला किया उसने, है ना। 900 ग्राम वो यूज करता है, लेकिन उसको 1 kg यूज करना चाहिए। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो कितने का उसको फायदा हो रहा है, 1000 ग्राम का उसको फायदा हो रहा है, ठीक है, 1000 ग्राम का फायदा हो रहा है। डिवाइड करेंगे जो बट्टा वो यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है 900, इनटू क्या करेंगे 100, तो ये आपको परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका ओवरऑल कितना गेन परसेंटेज हुआ, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 डिवाइडेड बाय 9, 9 11 99, 11 वाला एक ही ऑप्शन है, ये वाला आंसर सही होगा। अब देखो अगर किसी को करना है फुल करना है, 2-3 ऑप्शंस में 11 दे दे, आगे जो फ्रैक्शन होता है उसको चेंज कर दे, तो क्या करेंगे 100 यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 9, 9 1 9, माइनस करेंगे कितना आया 1 0, 9 1 9, माइनस करेंगे 1, तो ये क्वोशिएंट होता है, ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर करके। क्वोशिएंट आपके पास कितना है 11, रिमाइंडर आपके पास कितना है 1, डिवाइजर आपके पास कितना है 9, 11 1/9% उसको ओवरऑल क्या हुआ है फायदा हुआ है। नेक्स्ट देखो हमारे पास ए डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम्स टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। ये भी कॉस्ट प्राइस पे बेचने पर का दावा करता है, लेकिन वो 930 ग्राम का यूज करता है इंस्टेड ऑफ ये। अब घोटाला उसने कितना का किया 70 ग्राम का, 70 ग्राम का घोटाला किया ना, 930 का यूज करता है किसकी जगह 1000 ग्राम की जगह, तो कितने का घोटाला किया उसने 70 ग्राम का, डिवाइडेड बाय 930 इनटू क्या करेंगे 100 परसेंटेज में चेंज, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ये 700 डिवाइडेड बाय 93, ठीक है 7। अब ये डिवाइड कर लो, देखो 93 10 जा 930 हो जाएगा, 9 जा नहीं 93 7 जा करो, 93 इंटू 7, 7 3 जा 21, 1 2 कैरी 7 9 जा 63 और 2 65, ठीक है, और 93 इंटू 8 करेंगे, 8 तो है नहीं ऑप्शन में, 5 तो कम हो जाएगा, ठीक है, 12 और 11 तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 651 आ रहा है 7 जा, तो ऑप्शन में ये मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है, इस तरह से करेंगे, अदरवाइज आगे करना है तो डिवाइड कर लेना। उसके बाद
नेक्स्ट भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बोल रहे शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट पे, ठीक है। 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम वेट है, वो बोल रहा है मतलब 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है, 25% प्रॉफिट पे, ठीक। तो 25% इसका क्या होगा, देखो किसको नहीं आता निकालना, तो 25% ऑफ 1000 250 होता है, लेकिन कैसे निकालते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, ठीक है। 20 कैंसिल, 250 हो गया, 25 इंटू 10 250 हो गया, 250 रुपीज उसको फायदा हुआ। तो इसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखेंगे। सेलिंग प्राइस अगर हजार है उसका, तो फायदा कितना हुआ उसको, फायदा कितना हुआ 250, तो बेचा कितने का 1250 का, 1250 का बेचा, लेकिन वो खरीद कितने का रहा था, मतलब बट ही यूजेस 1250 का, तो उसको क्या हुआ 1250 का खरीद रहा है, 1250 का बेच रहा है, नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, उसको कोई नुकसान कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है इस केस में, ठीक है। उसके बाद देखो 23rd क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर, देखो ध्यान से, सोल्ड एन आर्टिकल एट 20%, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 20% प्रॉफिट, बट ही यूजेस द वेट ऑफ 600 ग्राम इन प्लेस ऑफ 800 ग्राम, 800 ग्राम एक्चुअल है, इसकी भी सेलिंग प्राइस और यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। अब उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, 20%, ठीक है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, जो लोगों को समझ आ रही है। तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका 20% 160 होता है, ठीक है, 160 में ये प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 960 का उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो खरीद कितने का रहा था, ठीक है, 600 ग्राम, मतलब 600 का खरीद रहा था, इतना समझो, ठीक है। अब इसको प्रॉफिट हुआ कितना है, देखो 260 का, 360 का, सॉरी 360 का उसको फायदा हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 360 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 600 इंटू 100%, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 6 36 0 0, 60% उसको ओवरऑल क्या हुआ है, फायदा हुआ है, 60% उसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। नेक्स्ट देखो, पूरे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल्स इज 3200, ठीक है, 2 टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या है 3200। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन एक चैप्टर है, उसका कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है कितना 15%, यहाँ पे लिखा प्लस 15%, ठीक है। उसके बाद उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना, 2 टेबल्स बेचने पे कॉस्ट प्राइस उनकी जो है ना मिला के इतनी दी हुई है, ठीक है। बोरे एक बेचने पे इतना फायदा हो रहा है, एक बेचने पे इतना नुकसान हो रहा है, ठीक है। ऑन होल ट्रांजैक्शन कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस उसको नहीं हो रहा है पूरी ट्रांजैक्शन पे। बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगी, एक की भी दूसरे की भी, ठीक है। देखो तो दूसरा क्या हो गया 10% लॉस हो गया, तो माइनस यहाँ पे रख लिया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे 0 रख लिया। इसको अगर रेशियो में लिखेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और ये 10 का 10 आ जाएगा, ठीक है, इज टू 5 2 10 और 5 3 15। अब ये टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी आ गई 5, ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस ये आ गई, बट टोटल कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने दी है 3200, मतलब 5 की वैल्यू अगर 3200 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3200 डिवाइडेड बाई 3200 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 30, 5 6 30, 5 4 20, 5 0 0। एक की वैल्यू 640 है, एक की वैल्यू 640 है, तो पहले की कीमत निकालनी तो पहली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 640 इंटू 2 1280 हो जाएगा, 1280। देखो एक ही ऑप्शन में 1280 ये आंसर आ गया। अगर दूसरे की भी वैल्यू निकालनी तो दूसरे की वैल्यू 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 640 इंटू 3, 0 3 4 12 2 1 3 6 18 और 1 19 19 20 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन हम कर सकते थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ए मैन परचेजेस 2 फैंस, सेम क्वेश्चन है। देखो 2 फैन लिए इतने के, एक बेच दिया इतने प्रॉफिट पे, एक बेच दिया उतने नुकसान पे, बोल रहे उसको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। बताओ कॉस्ट प्राइस क्या थी हर एक फैन की, ठीक। तो इसके लिए भी देखो 15 फायदा हुआ प्लस 15 यहाँ पे लिख लिया, नुकसान कितना हुआ 9% का, ठीक है। तो ओवरऑल कोई फायदा है कोई नुकसान नहीं हुआ, 15 आ गया यहाँ पे, ये 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है। रेशियो निकालने 3 3 9 और 3 5 15। टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ से प्लस करेंगे निकल जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी निकलेगी 8। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 8, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस कितनी है 2160, ठीक है। 8 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2160 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, ठीक है। 8 2 16, 5 बचा आ गया, 8 7 56, 8 0 0। 1 की वैल्यू 270 है, तो 1 की वैल्यू 270 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 810, 810, मतलब 270 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है
27 इंटू 3 81 होता है, 0 का 0। ठीक है, तो 810 810 एक ही ऑप्शन में ये आ गया। अगर दूसरे की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आई? इस तरह से कर सकते थे। उसके बाद देखो 26th क्वेश्चन, बोले एक मर्चेंट फाइंड्स प्रॉफिट एज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस पे उसने बोला कि मेरे को 25% फायदा हो रहा है। एक्चुअल उसका प्रॉफिट क्या होगा? हमें पता है प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 25 1 जा 25 4 जा 1/4 4 यहाँ पे क्या दिया उसने, सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं ना, ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो ये आ गया सेलिंग प्राइस, क्या हुआ है, फायदा हुआ है उसको, तो ये आ गया प्रॉफिट। ठीक है, तो बेची कितने की होगी, कॉस्ट प्राइस कितने की होगी, कॉस्ट प्राइस है ना। देखो ना, जब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, आपको क्या दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस पता हो और प्रॉफिट पता हो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कैसे निकलेगी, कॉस्ट प्राइस हमेशा माइनस करके निकलेगी, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, उल्टा इसका लॉस को प्लस कर देंगे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 3, कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 3, कॉस्ट प्राइस अगर 3 है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 का, 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू क्या करेंगे 100, 100 अपान कितना आ जाएगा 3। अब 3 जा 9, 33 अपान 33 1/3। इसके चेंज कराना मैंने पीछे वीडियो में बता दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो ये इसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ होगा। बोरे एक इरेजर इतने की बेची, इतना नुकसान हुआ, बताओ कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कितना लॉस हुआ 1/4, 4/100 लिख देंगे ना, 4 1 जा 4 4 25 जा 100, तो 1/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो ये आ गई क्या, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस थोड़ी बोला है। और लॉस कितना हुआ 1 का, ये हो गया लॉस आपका। तो कॉस्ट प्राइस पता है, लॉस पता है, सेलिंग प्राइस निकालनी है तो लॉस माइनस करेंगे, प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालनी तो प्लस करेंगे, लेकिन कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो प्रॉफिट हुआ है माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालनी लॉस हुआ है तो प्लस करेंगे। वो थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना। ठीक है, इतना लॉस हुआ है तो कितने की होगी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 26 की, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने की है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है सेलिंग प्राइस 960 की, तो एक की वैल्यू हमने निकालनी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 960 डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, ये आ रहे किसके टेबल में, 13 के टेबल में आ रहे, 13 2 जा 26, 13 7 जा 91, 6 बचा, 13 के टेबल में नहीं आ रहे ना, लॉस हुआ, सॉरी माइनस करेंगे ना, क्या कर रहा हूं, माइनस करेंगे, यहाँ पे लॉस हुआ है ना, मुझे लगा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, सेलिंग प्राइस 24 होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 960 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 960 डिवाइडेड बाई 24, 12 2 जा 24, 12 8 जा 96, 0 जा 0, 240 जा एक की वैल्यू है ना, 12 2 जा 24, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, 12 0 जा 0, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 40। जब एक की वैल्यू 40 होगी तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 25 की वैल्यू। ठीक है, 25 की वैल्यू निकालनी है तो 40 इंटू 25 करेंगे, 25 4 जा 100 और एक 0 साथ में 1000 रुपए, इसकी जो होगी वो क्या होगी कॉस्ट प्राइस होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन लास्ट, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट और लॉस में से। अगर डिस्काउंट भी आपका सिलेबस में होगा तो डिस्काउंट भी नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। डिस्काउंट हो गया, मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है, टैक्स हो गया वगैरह। तो ये था हमारा प्रॉफिट लॉस का कंप्लीट। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।